जम्मू कश्मीर में जराइम की शरह काफी बढ़ गई है। आए रोज ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार हो रही है। खूनी रिश्तों का पास लिहाज भी नहीं रखा जा रहा है। जिला सांबा में भी एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। पहाड़ी इलाके डाकी गांव में एक संगदिल बाप ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। बाप ने तेज धार हथियार से अपने बेटे को कत्ल कर दिया है। मुलजिम ने अपनी बेटी और बीवी को भी जख्मी कर दिया। जख्मियों को इलाज और मुआवजे के लिए मकामी पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया है। पुलिस ने श्रीनगर में एक नए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। छनापुरा केस की तहकीकात के नतीजे में नौगाम इलाके में जिस्म फरोशी के एक और रैकेट का पर्दाफाश हुआ। चार्लीपुरा नौगाम के शब्बीर मीर, उसकी बीवी शाजी अमीर और शौरा के आदिल गुलजार को इस रैकेट को चलाने के लिए मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। 2 कस्टमर और एक सेक्स वर्कर को भी हिरासत में लिया गया है। ये तमाम मकामी हैं। श्रीनगर पुलिस ने चंद रोज कबल बाग महताब इलाके में भी एक रैकेट का पर्दाफाश किया था। नौजवानों के दिल और दिमाग में फिट और साफ सुथरी कौम का एहसास और जज्बा पैदा करने की गर्ज से श्रीनगर में आज एक और इवेंट का इनकाद किया गया। इस जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री श्रीनगर में एक मिनी मैराथन वॉकथॉन एंड ब्लॉकथॉन का इनकाद किया गया है। खासी तादाद में लोगों, मकामी नौजवानों के साथ साथ तलबा और खवातीन ने भी इसमें शिरकत की। इस तकरीब के एक हिस्से के तौर पर मिलिट्री आलात की नुमाइश की गई है। अपनी फौज को जानने के लिए इस नुमाइश का एहतमाम किया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल भी कायम किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा दुकानदारों की जानिब से ये स्टॉल कायम किए गए हैं। फौजी आलात और साजो सामान को देखकर तलबा ने काफ़ी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इससे नौजवानों में फौज में शामिल होने का जज्बा पैदा हो जाता है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए ब्रिगेडियर तरुण निरोला ने कहा कि फौज मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के प्रोग्रामों का इनकाद कर रही है ताकि आम लोगों को फौज के मजीद करीब लाया जा सके। रेस के बाद हमने जब यहाँ पे इक्विपमेंट्स देखे तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। इससे पहले हमने एक बार टीवी में देखा था, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास खान है। आज हम इस रनिंग में पार्टिसिपेशन किया। यह रनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंसान इसमें पार्टिसिपेशन करेगा इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसमें पहले इसकी फिटनेस अच्छी होती है। दूसरी ये बुरे चीज़ जो है उससे दूर रह सकता है। ड्रग्स वग्स जैसे कि आज के जो बहुत बच्चे हैं ड्रग्स में हो रहे हैं इन्वॉल्व। हमारे साथ ब्रिगेडियर तरुण नरोला जी मौजूद है क्योंकि आज ओल्ड एयरफील्ड पे इवेंट हुआ। काफी सारे बच्चों ने शिरकत की और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वेपन्स डिस्प्ले हो रहा है। ये बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है। मजीद बात करने के लिए मौजूद है ब्रिगेडियर साहब। सर, पहले आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे बताइए मेन एम क्या है? दौड़ लगाई बच्चों ने, मकसद क्या है उस दौड़ का, और अब ये जो वेपन डिस्प्ले है इसका क्या मकसद है? आज आपने देखा सुबह सुबह हमने प्लॉगेथॉन कराया, मैराथन कराया। प्लॉगेथॉन में प्लास्टिक उठाने का एक मुहिम किया क्योंकि यहाँ G20 हो रहा है। हम एक मैसेज दे रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से कि श्रीनगर को साफ करो, क्लीन रखो और दुनिया को दिखाओ कि कितना अच्छा है। इस इनिशिएटिव के साथ हमने ये किया था। आने के बाद बच्चों से हमने ट्रीज लगवाए और उन्होंने ट्री प्लांट किए। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्विपमेंट डिस्प्ले किया है। जितने 5 स्कूल्स हैं, मर्लिन स्कूल, जाफर शरीफ स्कूल, केवी, एयरफोर्स स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावलपुरा, इन सब के बच्चों को इक्विपमेंट दिखा रहे हैं कि क्या है, इंडियन आर्मी के पास क्या है, और इनको एक मोटिवेशन दे रहे हैं ताकि ये इंडियन आर्मी या अच्छी जॉब आगे पढ़ाई करके ज्वाइन कर सके। सर, बिल्कुल आपने कहा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ताकि उनको लगे इंडियन आर्मी से वो मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, ताकि वो भी इंडियन आर्मी जो थोड़ा सा आप बता सकते हैं इन थोड़ा बहुत मशीनरी के बारे में, किस तरह से वेपन्स काम करते हैं या किस में ये यूज होते हैं? मैं इतना आपको बता सकता हूं
कि जो हथियार हैं ये एक मिक्स और कॉम्पोजिट अलग अलग किस्म के हथियार हैं। बताने में बहुत समय लग जाएगा, पर इतना बता सकता हूं, हर एक का अलग अलग रोल है, हर एक का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। इतना मैं आपको अभी बता सकता हूं, बाकी जब बच्चे जाएंगे इसको ग्राउंड पे देख सकते हैं। सर बिल्कुल, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देंगे पूरे कश्मीर के जो यूथ है या ऑल ओवर जो इंडिया के यूथ है उनके लिए, क्या मैसेज होगी? क्योंकि बहुत सारे यूथ अभी बुरी आदतें यानी ड्रग्स या और कोई बैड हैबिट उसमें मुलव्वस है, तो आपकी क्या मैसेज है? अभी आप जब हम बात भी कर रहे थे, आपने सुना होगा पीछे बच्चे चिल्ला रहे थे कि ड्रग फ्री, और एमसी भी उनसे निवेदन कर रहे थे कि ड्रग फ्री का प्लेज लेंगे। तो यहाँ बच्चों को हमने ड्रग फ्री का प्लेज दिलाया है और ग्रीन इनिशिएटिव का प्लेज दिलाया है। मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हम यहाँ पे बहुत सारे इवेंट कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो, अभी हम इंडिया के फ्लैग्स भी लगा रहे हैं बडगांव डिस्ट्रिक्ट में, और परसों एक कंप्यूटर का कोर्स करा रहे हैं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, पहलगांव और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के। तो हमारा इन सभी से रिक्वेस्ट है, ड्रग्स को ना लें, अपने अर्थ को साफ रखें और ट्रीज को प्लांट करें। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे ब्रिगेडियर तरुण नरोला जी, वो इस इवेंट के बारे में जानकारी दे रहे थे। थोड़ा सा जैसे हम आपको डिस्प्ले का बता रहे थे, ये बच्चे देखिए, थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम फिरोज आपको जूम करके दिखाएगा किस तरह से जो ये बच्चे हैं एंजॉय कर रहे हैं इन इक्विपमेंट्स को, क्योंकि इन्होंने आज फिल्मों में या दूर से देखा होगा, लेकिन आज बहुत करीब से ये इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। जैसे कि ब्रिगेडियर तरुण नरोला जी बोल रहे थे, बच्चों को बेसिकली मोटिवेट करना है कि इंडियन आर्मी किस कदर आगे है, ताकि ये बच्चे आगे जाके सोचे इंडियन आर्मी भी उनके लिए एक फ्यूचर है, एक करियर है, ताकि ये बच्चे मोटिवेट हो जाए और आगे जाके इंडियन आर्मी को अपने करियर के बतौर वो इसको ऑप्ट करे। आप देखिए ये बच्चे किस तरह से, फिरोज आपको दिखाएगा, ये बच्चे हाथ में ये हथियार लिए हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये इनके जो मैगजीन है वो निकाले गए हैं, सेफ्टी भरपूर रखी जा रही है, खाली इनको दिखाया जा रहा है, ये हाथों से महसूस कर रहे हैं किस तरह के जो हथियार है हमारी इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बडगाम। और हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से